हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.127 यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर देना है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार का कंटेंट रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे और मुझे आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए सवाल को अपन समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन अपन यहाँ पे देखेंगे। A small body of mass m is located on horizontal plane at the point O. The body acquires horizontal velocity v0. Find the mean power developed by the friction force during the whole time of motion. If the friction coefficient k is equal to 0.27, m is equal to 1 kg and v0 is equal to 1.5 meter per second, the maximum instantaneous power developed by the friction force if the friction coefficient varies as k is equal to alpha x, where alpha is constant एंड एक्स इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। तो सवाल के अंदर यहाँ पे कहा गया है एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पे हमको दिया हुआ है एम, ठीक है, जो कि हमारे क्या है पॉइंट ओ पर यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी नॉट है, फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इसके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट पार्ट में हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इसकी वजह से मीन पावर डेवलप्ड यहाँ पे क्या होगा, और दूसरे पार्ट में हमको यहाँ पे मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए, तो फ्रिक्शन को मैं यहाँ पे फोर्स बराबर एम ए लिख सकता हूँ। फ्रिक्शन की जगह मैंने म्यू एम जी लिख दिया है ना, एम ए यहाँ पे फोर्स की जगह क्या लिख दिया, एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, म्यू जी यहाँ पे हो गया। वैसे आप सभी को याद भी होगा जो फ्रिक्शन है उसके जैसे एक्सेलरेशन कितना होता है, म्यू टाइम्स इंटू जी होता है। म्यू की जगह यहाँ पे जो इन्होंने कोफिशिएंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो हमने इसको के जी यहाँ पे लिख लिया है। ये जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा इस वेलोसिटी की क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया है। फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुक जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू वी नॉट, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया। तो यहाँ से हमारे पास टाइम कैलकुलेट आ गया, यानी कि ये वो टाइम है जहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि ये टोटल टाइम ऑफ मोशन यहाँ पे होगा। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा बॉडी है वो क्या हो जाएगी, इस टाइम पे रुक जाएगी, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे वही कैलकुलेट करना है कि मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द होल टाइम ऑफ मोशन। ओके, चलिए, सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पावर यदि हमको कैलकुलेट करनी है, मीन पावर हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। पावर हमारे पास क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को क्या लिख सकता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन टाइम। चूँकि बाद में ये रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल शुड बी जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी वी नॉट बाय के जी। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया है, मीन पावर डेवलप्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स फॉर होल टाइम ऑफ मोशन विल बी माइनस का हाफ एम वी नॉट के जी। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास कैलकुलेट हो गई है। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पे क्या हुआ कि इस बार जो फ्रिक्शन फोर्स का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमको दिया हुआ है वो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, के इज इक्वल टू अल्फा एक्स। तो अब हमको कैलकुलेट करनी कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस पावर अब क्या होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो ओ पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या सिचुएशन बनाई है, ओ पॉइंट से x डिस्टेंस पे जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया हुआ है, k इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स दिया हुआ है। अब यदि मुझे यहाँ पे पावर लिखनी है तो पावर मेरे पास क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, म्यू एम जी इंटू वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसको k की जगह म्यू यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। सिर्फ हमें यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसके लिए कितनी रहेगी, अल्फा एक्स। तो इस म्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा एक्स एम जी इंटू वी। ये पूरी टर्म हमारे पास आ गई है। अगेन हमारे पास हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू इंटू जी, ठीक है। यहाँ पे म्यू की जगह आप के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, दोनों बातें सेम ही हैं, ठीक है। चलिए, तो ए क्या हो गया, माइनस का अल्फा एक्स इंटू जी, यानी कि इस बार एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको टर्म को हमने एज इट इज लिख लिया। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, वी डी वी इधर आ जाएगा, डी एक्स को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। वेलोसिटी की हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी वी नॉट से वी, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हमारे पास जो वेलोसिटी, इस बार हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी मान ली है, वी हो गई है, ठीक है। सो वी का जो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय टू। लिमिट हम पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस अल्फा जी बाय टू एज इट इज़, अल्फा जी एज इट इज़ हो जाएगा। एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो निकल करके आ गई है वी नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर जी। ये हमारे पास वेलोसिटी की टर्म आ गई है। इस वेलोसिटी की टर्म को हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ हम पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है।
तो देखिए माइनस का अल्फा एक्स एम जी एज इट इज़ रहा, वेलोसिटी की टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ये तो हमारे पास पावर आ गई है, लेकिन अब हमको यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसका फर्स्ट बार हमने डिफरेंशिएशन करा, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट हमको हम बाहर ले लेते हैं, एम अल्फा जी ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे x और ये जो टर्म बची इसका u इंटू वी से हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, फिर हमने x को छोड़ा, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2√x, ठीक है। और फिर ये जो टर्म है इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, अल्फा जी कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ जाएगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको चेक करनी है, तो हमें यहाँ पे d2p/dx² को चेक करना होगा, और इसको आप जब चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे नेगेटिव आ रही होगी, यानी कि इस वैल्यू पे यहाँ पे हमारे पास जो पावर होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसकी वैल्यू अगेन हम पावर की वैल्यू में पुट कर देंगे। पावर का फंक्शन ये रहा, इसमें x की वैल्यू जब आप पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम पावर जो है उसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी -12mv0² √अल्फा g। आई थिंक सभी को सवाल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।